हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. मुझे कुछ काम है। मुझे कंपनी ट्रिप के लिए ईस्ट चाइना जाना है, इसलिए मैं नहीं खेल सकता। ये सुनकर वो आदमी उचेन से पूछता है, तुम भी ईस्ट चाइना से हो? आखिर तुम ईस्ट चाइना में कहाँ से हो? उचेन ये सुनकर उस आदमी से कहता है, तुम भी ईस्ट चाइना से हो और अभी के लिए मुझे खेलना बंद करना होगा और जाना होगा। उचेन एटीट्यूड में ये कहता है और उस गेम से लॉग आउट कर देता है। हालांकि वो आदमी हुचेन को रोकने की कोशिश करता है। हुचेन को सर्वर से जाते हुए हुचेन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही हुचेन फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि क्लैन लीडर ने उसे मैसेज किया है। वो आदमी हुचेन से कहता है, मैंने भी इस गेम में $10 मिलियन स्पेंड किए थे। तुम्हारे नंबर को ढूंढना आसान था। तुम्हारे नंबर के बारे में मैंने सर्वर ऑनर से पूछा था, उसने अभी के लिए सर्वर से लॉग आउट कर दिया है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम खेलेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम और मैं, हम दोनों का सरनेम जो है वो लगभग सेम ही है और हम दोनों ईस्ट चाइना से हैं। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से मिले। मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे पास आने वाले हो? उचेन उस मैसेज को देखकर मुस्कुराने लगता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है, उसका पर्सनालिटी को जानते हुए मैंने ये पहले से ही प्लान कर लिया था। उचेन उस आदमी को मैसेज करता है, क्यों नहीं, हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी जीएफ को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, इसलिए अगर तुम्हारे पास प्लान है तो मुझे अभी बता दो, ये बढ़िया रहेगा। उचेन मैसेज करने के बाद अपने सारे प्लेयर्स को कहता है, तुम लोग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अगर तुम लोग के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। उचेन को वो आदमी टेक्स्ट करता है एंड एक लोकेशन के बारे में बताता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है। कुछ समय बाद उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुँचता है और वो लोकेशन बहुत बड़ी आलीशान घर की होती है और घर के बाहर बहुत ज़्यादा लग्जरियस स्पोर्ट्स कार होती है। उचेन उस जगह पे जाते ही जो आदमी ने उसे बुलाया होता है उसे पहचान लेता है एंड उसे कहता है, तो आप गेम खेले तो बॉस लाई। वो आदमी हुचेन के सामने खड़ा होता है। वो असल में एक मोटा आदमी होता है जो कि हुचेन से कहता है, तुम मेरे उस गेम को खेल रहे थे, तुम्हारा नाम टायरेंट रूलर रुचेन है ना? जो मोटा आदमी हुचेन के सामने खड़ा होता है वो एक चेयर पर बैठा होता है। होंगफा इंडस्ट्री के लाई फैमिली का दूसरा बेटा होता है जिसका नाम लाई चेंग होता है और वो 42 ईयर्स का होता है, यानी कि वो मोटा दुगनी एज का होता है। हुचेन चेंग को अपना नाम बताता है, जिसके बाद चेंग हुचेन से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? उचिन चेंग से कहता है, आप होंगफा इंडस्ट्री के लाई फैमिली के सेकंड सन हैं। नॉर्मली आपको सभी लोग जानते हैं और आपकी रेपुटेशन इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा है। चेंग कप में चाय डालते हुए कहता है, मेरी रेपुटेशन? मुझे बताओ कि तुम कौन सी फैमिली में हो। चेंग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है। चेंग ने हुचेन के लिए ही कप में चाय डाली होती है, जिसके बाद हुचेन नीचे बैठते ही हुए चेंग से कहता है, आखिर आप इतना ज़्यादा सावधान क्यों हो गए? क्या आपको डर है कि आपका भाई मार देगा? होंगफा लाई फैमिली देश की टॉप 10 इंडस्ट्रियल कंपनीज में से एक है। उनकी टोटल मार्केट वैल्यू 60 बिलियन से ज़्यादा होती है। उस कंपनी का चेयरमैन लाई जेंगवाई होता है जो कि वो 70 ईयर्स ओल्ड होता है और अभी सेमी रिटायर्ड स्टेट में है, लेकिन अभी के लिए चीफ लाई यू चार्ज कर रहे हैं। कोई भी बड़ी फैमिली जो लाई चेंग से संपर्क में आती है वो यू के लिए गद्दार बन जाता है। लायू जो है हमेशा के लिए चेंग की जिंदगी खत्म करना चाहता था और यू ही चेंग का बड़ा भाई भी है। अब चेंग के हाथ कांपने लगते हैं। अब उचेन से पूछता है, तुम किस फैमिली से हो? उचेन मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस लाई आप इतना ज़्यादा चिंतित मत होइए, मैं किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड की तरह स्ट्रांग नहीं है। ये बस किस्मत की बात है कि हम लोग मिल पाए। चेंग हुचेन की बात सुनकर अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है, मुझे इस चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मुझे धीरे धीरे पता करना पड़ेगा अगर ये लड़का लायू ने भेजा है, लेकिन अभी तो हुचेन बहुत छोटा है, शायद ये एक फूड डिलीवर गाय होगा। जिसके बाद चेंग हुचेन से पूछता है, अपनी औरत के प्रॉब्लम के बारे में बताओ। तुमने गेम में इतना पैसा खर्चा किया तो तुम स्पोक्समैन क्यों नहीं ले सकते? हुचेन चेंग को घबराते हुए कहता है, कोई मुझसे खेल रहा है जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। वो हमारे स्पोक्समैन को गाड़ी से टक्कर मारने की हिम्मत करेंगे। ये तो बहुत डिप्रेसिंग है। अब चेंग हुचेन से कहता है, तो तुमने गेम में पैसे उड़ा दिए और लोगों को मारकर अपने गुस्से को शांत किया। चेंग अपने लिए एक कप में चाय डालता है एंड हुचेन से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्पोक्समैन ढूंढने में मदद करने का वादा करता हूँ। तुम्हारी औरत की कंपनी का नाम क्या है और तुम्हारे बिजनेस के बारे में बताओ। हुचेन चेंग से कहता है, हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, हमारी कंपनी का नाम सिम्फनी फैशन है। चेंग मुस्कुराते हुए हुचेन से कहता है, ओह, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मिस ली है? चेंग हंसते हुए कहता है हुचेन से, अगर तुम ली फैमिली से हो तो तुम्हें ये कहना चाहिए था। अब क्योंकि तुम इससे छुपा रहे थे मुझे लगा तुम किसी और फैमिली से हो। हुचेन चेंग से कहता है, मैं ली फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। आपको जरूर पता होगा कि मिसली का अपने परिवार से कोई अच्छा संबंध नहीं है। अब तब अचानक से हुचेन को मिसली का कॉल आता है। मिसली अभी नहा रही होती है और नहाते समय हुचेन से बात करती है। हुचेन मिसली के कॉल को उठाती है। मिसली हुचेन से कहती है, क्या तुमने मेरे $10 गेम के लिए लिए थे?
हुचेन मिसली से कहता है कि मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकता। हुचेन कहता है कि हम बैट बढ़ा सकते हैं, जो भी हारेगा उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारा इसमें क्या कहना है? मिसली हुचेन की बात सुनकर हुचेन से कहती है तुम बस देरी कर रहे हो। हुचेन को इस तरह बात करता देख चैंग हैरान हो जाता है एंड हैरानी के साथ हुचेन से कहता है तुम मिसली से क्या बात कर रहे हो? चैंग अपने मन के अंदर कहता है मिसली के साथ ऐसे बात कर रहा है? मिसली वो औरत को घुटनों पर बैठने को भी कह रहा है। आखिर ये लड़का कौन है? क्या उसके पास कोई आर्मी है? हुचेन चैंग को घबराए हुए देखकर उससे कहता है ये कुछ पर्सनल बातें हैं। वो थोड़ी गुस्से में थी। हम दोनों ने एक बैट लगाई थी और ये बैट काफ़ी बड़ी हो गई। चैंग ये बात सुनकर कहता है आओ भाई थोड़ा चाय पी लो, और उस बैट के बारे में पूछता है वो बैट क्या है, क्या तुम्हारे लिए बताना ठीक होगा? हुचेन चैंग से कहता है कोई उसकी कंपनी के साथ खेल रहा है। मैं मदद करना चाहता था लेकिन वो मुझे नहीं करने दे रही। मुझे पता है कि वो सिर्फ मुझे बचाना चाहती है। बॉस लाई, क्या आपको डिंग रोलिन के बारे में पता है? चैंग हुचेन से कहता है सभी को उसके बारे में पता है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि स्पोक्समैन को मरवाने का वो काम डिंग रोलिंग का है? हुचेन चैंग से कहता है मिसली डर रही है कि डिंग रोलिंग मुझे जानेगा और मुझ पर हमला करेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो ये सब मेरे लिए कर रही है। अब हुचेन अचानक से खड़ा होता है एंड गुस्से में कहता है लेकिन बॉस लाई तुम्हारे हिसाब से क्या है? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। मुझे पता है कि डिंग रोलिन मिसली को निशाना बना रहा है। क्या आपको लगता है मैं बस भगोड़े की तरह इस बारे में मैं कुछ ना करूँ और छुपा रहूँ? अगर मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करता तो क्या मैं खुद को एक आदमी कह सकता हूँ? हुचेन की बात चैंग के दिल को छू लेता है। उसके बाद चैंग टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है भाई तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अपने बॉडीगार्ड से कहता है चाय की जगह शराब लाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम एक आदमी हो तो भगोड़े नहीं बन सकते। छोड़ दो डिंग रोलिंग को। भाई चलो आगे बढ़ते हैं। चैंग की बात सुनकर हुचेन चैंग से कहता है हमने एक बैट लगाई थी, उसने मुझे कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का पूरा पावर देगी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिना किसी दिक्कत के हो जाता है तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। हुचेन उदास हुए कहता है अगर मैं हार गया तो मुझे उसकी हर बात सुननी पड़ेगी और मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा और एक सुंदर बच्चे की तरह जीना पड़ेगा। हुचेन चैंग को काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा होता है। चैंग हुचेन से कहता है तो ये बात है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक स्पोक्समैन की बात है। जिसके बाद चैंग हुचेन से कहता है मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। हुचेन अपनी एक आंख खोलकर चैंग की तरफ देख रहा होता है। अब चैंग जो है सीधा टाओ मैनी को कॉल करता है और उसे वापस ईस्ट चाइना आने के लिए कन्विंस कर लेता है। एक कॉल में हुचेन का काम हो जाता है। हुचेन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। चैंग उससे कहता है भाई तुम्हारा काम हो गया। हुचेन अपने मन के अंदर कहता है नतीजे वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा स्मूथ था, लेकिन टाओ मैनी का कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटी रकम नहीं है होगी। वैसे मैं चैंग को उसके भाई लायू के अफेयर्स के बारे में बताने का प्लान कर रहा था। ये एक्सचेंज के रूप में है, लेकिन तुम एक दोस्त हो जिसे मैं अभी मिला हूँ। तुमने डी रोलिंग और डिंग फैमिली को ऑफेंड करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तुम्हारा रीजनेबलनेस देखते हुए मैं तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं रहूंगा। अब हुचेन चैंग के बिना पता लगाए हुए फोन को अपने पीठ के पीछे करता है एंड चैंग को एक टेक्स्ट करता है। दूसरी ओर चैंग हुचेन को फोन दिखाते हुए कहता है हमारे मिलने का किस्मत का खेल है। मैं सिर्फ कुछ साल बड़ा हूँ तो भाई, इसलिए तुम मुझे ब्रदर चैंग बुला सकते हो। हुचेन चैंग से कहता है कोई बात नहीं ब्रदर लाई, शायद हमारा मिलना तुम्हें लगता है ज्यादा किस्मत का है। हुचेन की बात सुनकर चैंग शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हुचेन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो हुचेन चैंग से कहता है टेक्स्ट मैसेज पढ़ो। जिसके बाद चैंग से कहता है इस नंबर के मालिक को ढूंढो और पकड़ो, वो तुम्हें तुम्हारे कार एक्सीडेंट के बारे में सच बताएगा जो 10 साल पहले हुआ था। ये सुनकर चैंग गुस्से में आ जाता है। उसके बाद हुचेन चैंग से कहता है ब्रदर लाई, तुम्हें जल्दी करना होगा। अगर तुम धीरे रहोगे तो वो शायद ओवरसीज चला जाएगा। आखिर वो सियोंग सेंगजून है। हुचेन की बात सुनने के बाद तुरंत चैंग अपने आदमियों से कहकर उस लोकेशन का पता लगाने को कहता है। वो रात 10 साल पहले एक प्रीमेडिएटेड ट्रक हमारी गाड़ी से रोड जंक्शन पर टकरा गया था। हालांकि मैं कोशिश की थी उस शख्स से मैं खुद को और अपने वाइफ को बचा लूं, लेकिन मैं सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और हमारी गाड़ी उड़ते हुए सीधे नीचे चली गई। जिसके बाद हमारी गाड़ी जल्दी ही आग में ढल गई। मैं तो लकी था कि मैं बच गया, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ही मर गई और मैं आईसीयू में 3 महीने रहा। और उस दौरान मेरे एजेंट्स कुछ क्लूज लाए। जो ड्राइवर सियोंग सेंजुन था, जो होंगफा ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डिप्टी हेड है, और वो मेरे भाई लाइयू के लिए काम करता था। जब चैंग ठीक हो जाता है उसके बाद वो सैंग को ढूंढने की काफी कोशिश करता है। उस दिन उसके आईसीयू के बाहर आने के बाद सैंग गायब हो जाता है, जिससे कि चैंग को सीधे सबूत को खो देना पड़ता है। इसलिए मुझे बुढ़े आदमी के शब्द मान लेने पड़े। 10 सालों तक मैंने एक स्टूपिड काइनिकल अमीर बच्चे का बहाना बनाया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब मैंने सियोंग सेंजुन को ढूंढ पाऊंगा और सच्चाई जान पाऊंगा। कुछ समय बाद चैंग के बॉडीगार्ड वहां पर आता है
एंड उन्हें बताता है बॉस आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है और एड्रेस मिल गया है। ये सुनकर चैंग खुश हो जाता है। इसके बाद हुचेन के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, भाई मैं पहले चलता हूँ, मैं तुम्हारा इसमें एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे कह देना, तुम मेरे भाई हो। चैंग के इतने कहने के बाद सैंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। चैंग के जाने के बाद हुचेन मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर कहता है, मेरे नया जीवन को 2 दिन हो गए हैं और मुझे 2 और भाई मिल गए हैं। कल मुझे लू गुआनियन और आज लाई चैंग। लेकिन अब मिस्ली का काम हो गया है, मुझे अपने 20 मिलियन पहले चाहिए, वो भी घुटने टेक कर माफी मांगने के साथ। अब हुचेन अपने फोन को बाहर निकालता है और मिस्ली को कॉल करता है। लेकिन मिस्ली को कॉल करते ही मिस्ली जो है वो उसका कॉल नहीं उठा रही है, बार बार उसके कॉल को होल्ड पर डाल दे रही है। हुचेन ये देखकर कहता है, ये मेरे फोन को काट क्यों रही है। अब तभी मिस्ली टेक्स्ट मैसेज करती है जिसमें कि वो बताती है, मैं एक मीटिंग में हूँ। हुचेन मिस्ली के मैसेज को देखकर कहता है, मीटिंग तो सुबह थी, क्या तुम अभी भी नाराज हो $20 मिलियन को लेकर जो मैंने गेम पे लगाए थे। खैर क्या कर सकते हैं ह्यूमन, चलो भूल जाते हैं और घर पे निकलते हैं। अब हुचेन अपने सुपर कार से अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक रेड सिग्नल आ जाती है और उनकी गाड़ी के आसपास काफी ज्यादा गाड़ियां होती हैं जो कि ज्यादा लग्जरियस होती हैं। हुचेन लग्जरियस कार को देखकर कहता है, लग्जरी कार्स एक फ्लीट कितनी चमकदार है। जैसे ही हुचेन अपने बगल वाले लग्जरियस कार के अंदर दिखता है और कहता है, ये तो ईस्ट चाइना सी की सबसे सुंदर लड़की हिंग बैठी हुई है। हिंग सू फैमिली से होती है और हुचेन अपने मन के अंदर कहता है, वो मेरी पिछली पुनर्जन्म की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औरत में से एक है। बाहर से और अंदर से वो सबसे अलग है, सबसे अदब और शांत है। हिंग को देखकर हुचेन की दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है, क्योंकि हम इत्तेफाक से मिले हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना तो बनता है। और हुचेन हिंग की तरफ देखकर उसे हाय करता है, लेकिन हिंग अपनी गाड़ी का शीशा जो है बंद कर लेती है। ये देखकर हुचेन अपने मन के अंदर कहता है, ओ ये अपनी खिड़की क्यों बंद कर रही है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसी बात है तो इस चीज को दोबारा करते हैं। अब हुचेन अपने फोन को निकालकर हिंग को टेक्स्ट करता है,